श्री हनुमान जी महाराज लंका के पश्चात प्रभु श्री रामभद्र के सन्निकट आते हैं। हनुमान जी प्रभु के समक्ष हनुमान जी का गौरव, उनके द्वारा जो महान कार्य संपन्न हुए हैं उस विषय में प्रशंसा के शब्द कहे। और उसके पश्चात प्रभु और श्री हनुमान जी का जो संवाद हुआ, वो संवाद बहुत ही तात्विक और अर्थपूर्ण है। और यूं कहें, जैसा कि कल आपके सामने मैं कह रहा था कि हनुमान जी की सबसे बड़ी परीक्षा इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से ही यह पता चलता है कि उनके जीवन में साधना का कैसा उत्कृष्ट पक्ष विद्यमान है और किन शब्दों के माध्यम से वे प्रभु के समक्ष उत्तर देते हैं। और वो उत्तर प्रभु के लिए किसी आवश्यक हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सब लोगों के लिए बड़े प्रेरक है। प्रभु ने श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान सीता 10 महीने से लंका में है। मुझे आश्चर्य है कि उस प्रतिकूल वातावरण में, जहां पर चारों ओर राक्षसियां हैं, राक्षस हैं, विभीषिका हैं, वहां उनके प्राण कैसे सुरक्षित है। बड़ा कठोर प्रश्न भी था। जनक नंदिनी ने वन यात्रा के प्रसंग में ये कहा था कि आप कृपा करके मुझे साथ में ले चलें, और साथ साथ यह स्पष्ट बता दिया था कि मुझे तो आपके साथ ही जाना है। अब 2 विकल्प हैं मेरे पास, आप चाहे जो स्वीकार कर लें। क्या? उनका की तनु प्राण की केवल प्राण, या तो शरीर और प्राण दोनों आपके साथ चलेंगे, और या तो केवल प्राण जाएगा। तो इसका अभिप्राय यही था कि आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। तो स्वाभाविक है, यह वाक्य उनकी प्रीति थी और प्रभु के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसका परिचायक था। किंतु प्रश्न यह था जो हनुमान प्रभु के प्रश्न में ये दिखाई देता है कि मेरे वियोग में भी वे जीवित कैसे। अब इस संदर्भ में एक बड़े महत्व का सूत्र, और वो श्री हनुमान जी ने उसकी एक दोहे के माध्यम से जो कुछ कहा, मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे किवाड़ के भीतर रख दिया जाए, तो बड़ा दृढ़ हो कपाट, और उस कपाट में भी ताला लगा दिया जाए, और ताले के बाद यदि कोई शक्तिशाली पहरेदार खड़ा कर दिया जाए, तो क्या वहां चोरी हो सकती है? हनुमान जी ने कहा कि वस्तुतः जनक नंदिनी को प्राण का तो मोह है ही नहीं, वे तो प्राण का परित्याग करने के लिए निरंतर व्यग्र ही हैं, लेकिन उनके प्राण किसी भी प्रकार से निकलने के लिए प्रस्तुत नहीं है। और उल्टे उन्होंने प्रभु से कहा कि क्या आपको लगता है कि इतनी जहां पर विलक्षणताएं हों, वहां पर भी प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे? अब वो जो सूत्र है वो न तो श्री हनुमान जी के संदर्भ में, न प्रभु के संदर्भ में तत्वतः उसका अर्थ नहीं। पर मानो हम लोगों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो स्थितियां आती हैं, जो प्रतिकूलताएं आती हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा कि जिसके जीवन में अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता न आवे, सुख के साथ दुख न आवे,
सम्मान के साथ अपयश न आवे, और उन दोनों परिस्थितियों में हम स्वयं कैसे उन्हें स्वीकार करें, यह एक मुख्य प्रश्न और समस्या सामने आती है। और तब उसका उत्तर इस रूप में, ये दोहे में, और यह बता करके कि जनक नंदिनी पर बहिरंग अर्थों में कितनी बड़ी विपत्ति आई हुई है। वे उस लंका की उस भयावनी नगरी में, जहाँ पर उनकी सारी घटना, सारा वातावरण प्रतिकूल है, अकेली बैठी। ऐसी स्थिति में उनकी क्या दशा होगी, इसका अभिप्राय हमारे आपके जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता में ही हम बेचैन हो जाते हैं। और जनक नंदिनी के आसपास तो केवल विपरीतता ही है, कोई आशा का संकेत नहीं दिखाई देता। पर हनुमान जी ने जो सूत्र दिया वो हम सब लोगों के लिए अत्यंत प्रेरक है। और उस प्रेरणा के संदर्भ में जो बातें 3 कही गई हैं, थोड़ा उस पर गंभीरता से विचार करें। जनक नंदिनी लंका में कैसे हैं, कहाँ हैं? वे अशोक वृक्ष के नीचे, ये रामायण की अपनी भाषा है। वैसे जब भी आप रामचरितमानस में भगवान राम और सीता जी के संदर्भ से यह पढ़ेंगे कि उन्होंने वृक्ष के नीचे निवास किया, रुके या रहे, तो सर्वदा एक ही वृक्ष का नाम लिया गया, और उस वृक्ष का नाम है वट। बस सर्वत्र आदि से अंत तक वट वृक्ष के नीचे ही वे रुकते हैं, विश्राम करते हैं। पर लंका में, अशोक वाटिका में रावण जब जनक नंदिनी को लेकर आता है और वो किसी तरह से रावण के महल में रहने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है, तो रावण अपनी वाटिका जो बड़ी विलक्षण है, बड़ी मनोरम है, वहां ले जाकर के जनक नंदिनी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देता है। अब साधारण दृष्टि से यूं देखें तो कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर है क्या? वृक्ष तो वृक्ष है तो उसमें छाया होगी, पर नहीं, मानस की एक अपनी भाषा है, और उसका अभिप्राय की स्थूल रूप में जो आप पढ़ते या सुनते हैं उसका एक अंतरंग अर्थ और है। और तब बट को मानस में 2 रूप दिए गए, या तो उसको विश्वास का रूप दिया गया या प्रेम का रूप दिया गया। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में भगवान राम के चरणों को ही प्रयाग के रूप में देखते हैं। गोस्वामी जी का जो गीतावली नाम का ग्रंथ है उसमें कहते हैं, राम चरण अविराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे। यह जो तीर्थराज जहाँ यहाँ इस भौगोलिक अर्थों में यमुना यमुना का जहाँ संयम है, और शास्त्रों की मान्यता है कि सरस्वती है पर वो गुप्त है। हम 2 नदियां प्रत्यक्ष हैं और ये कहा जाता है त्रिवेणी संगम। मुझे इस संदर्भ में स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी का संस्मरण नहीं बोलता। वो जब जीवित थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो कहीं किसी स्थान पर उन्हें बुलाया गया और जो सज्जन स्वागत के लिए खड़े हुए, कब उन सज्जन के मुंह से अचानक लग गया स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी। अब तो बड़ी अभद्रता की बात थी, जीवित बैठे हैं पर उन्होंने क्रोध नहीं प्रकट किया। उनका नाम था प्रयागदत्त गुप्त। तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि ये वो प्रयागदत्त हैं जहां सरस्वती लुप्त। इसका अभिप्राय है
जंग में उन्होंने एक ऐसी बात कही, तो वो त्रिवेणी में सरस्वती तो नहीं दिखाई देती, पर जो गुप्त है वो सचमुच चैतन्य है। ये हमारी संस्कृति का और हमारे दर्शन का अनोखा तत्व है। जो दिखाई देता है उतना ही सत्य नहीं होता, जो नहीं दिखाई देता वो भी सत्य है, निर्गुण सत्य है। और इसका अभिप्राय क्या? दिखाई देने को ही यदि आप सत्य मानेंगे तो फिर ईश्वर को सत्य मान ही नहीं सकते, क्योंकि तब आपको संसार दिखाई देगा पर ईश्वर तो नहीं दिखाई देगा। भगवान श्री राम पंपा सर के निकट बैठे हुए थे और उस पंपा सरोवर में कमल थे। तो आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते कितने बड़े होते हैं और कभी कभी वो इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि जल ढक जाता है। तो प्रभु ने उस दृश्य को देखा और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, एक यह जो अनोखा दृश्य है हमें क्या संदेश देता है, क्या उपदेश देता है? तो प्रभु ने जो उपदेश दिया उसको आप पढ़े तो आपकी गहराई को समझ सकेंगे। भगवान ने कहा कि पुरैन दिखाई दे रही और जल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जल भले ही न दिखाई दे, क्या व्यक्ति को यह मानने की भूल करना चाहिए कि पुरैन है और जल नहीं है? और इसको उन्होंने जो रूप दिया वो दोहे में है, पुरैन सघन ओट जल वेगिन पाई मर्म माया छन्न न देख यही जैसे निर्गुण ब्रह्म। मानो ब्रह्म तो जल की तरह है और मायामयी जो सृष्टि है वो पुरैन की तरह है, और ऐसी स्थिति में भले ही जल न दिखाई दे रहा पर बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि पुरैन के बिना भी जल रह सकता है, पर जल के बिना पुरैन नहीं रह सकता। ईश्वर तो सृष्टि के बिना भी है, उसके लिए कोई अर्थ नहीं, पर वो सृष्टि तो मानो हमें वह दृष्टि चाहिए कि जो नहीं दिखाई देता है उसके प्रति भी हमारी आस्था बनी रहे, केवल दृष्टि प्रपंच के प्रति ही नहीं। तो वो तीर्थराज प्रयाग में इसीलिए गंगा यमुना सरस्वती के संगम की बात, अब वो तो आजकल खोज होती रहती है। पहले सरस्वती नदी थी और वो लुप्त तो हो गई, ठीक है, वो प्राच्य पद्धति से जो लोग अनुसंधान करते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं और हमें उसमें क्यों विरोध करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि तो अलग है। अब गोस्वामी जी जो प्रयाग का वर्णन करते हैं, तो इस तीर्थराज प्रयाग में जाना हो तो कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं, आप तो उसी प्रांत के निवासी हैं जहाँ पर अनति दूर यह संगम है। तो उनसे पूछा गया कि यह संगम जिसको आप भगवान राम के चरण में देख रहे हैं, राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे, इसको पाने के लिए किस ट्रेन से, किस रेलगाड़ी से, किस और किसी वाहन से, रथ से वहां जाना पड़ेगा? बोले नहीं, राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे। और शंकर हृदय, शंकर जी के हृदय में, और किस पृथ्वी पर है? वे शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षयवट राज। शंकर जी के भक्ति पूर्ण हृदय की भूमि में प्रेम का अक्षयवट। और कितनी सांकेतिक भाषा है। प्रेम को अक्षयवट कहने का तात्पर्य क्या है? पौराणिक मान्यता है कि जब सारी सृष्टि विनष्ट होती है, प्रलय आ जाता है, तो सब डूब जाता है, पर उस समय बट का वृक्ष जो है वो बढ़ता ही जाता है। और उसके साथ साथ ये अनोखी बात यही नहीं मानी गई, मार्कंडे ने कभी भगवान से कहा कि मैं प्रलय देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु तो बड़ी लंबी है, प्रलय देख लेना। महाराज, मरने के समय नहीं, मैं मरने से पहले प्रलय देखना चाहता हूँ। मर के देखने में क्या रखा हुआ?
तो एक कौतुक हुआ और अचानक प्रलय का दृश्य आ गया, सब कुछ डूब गया। पर उन्होंने देखा कि वो जो वृक्ष है वो बढ़ रहा। अब क्या करें, वो तो डूबने लगे स्वयं। पर उन्हें ये देख करके आश्चर्य हुआ कि उस बट के एक पत्ते पर एक नन्हा बालक मुस्कुराता हुआ लेटा हुआ। और जब उन्होंने आश्चर्य से सोचा कि ये इस समुद्र में ये नन्हा सा बालक मुस्कुराता हुआ, और अचानक उनको दिखाई पड़ा कि उस नन्हे बालक ने मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाया और उनका हाथ पकड़ लिया, और फिर वो दृश्य दिखा दिया भगवान ने, और वो फिर दृश्य समेट लिया। कितनी बड़ी बात कह दी। प्रेम ही अक्षय वट, और प्रेम की परीक्षा अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में। सब कुछ प्राप्त हो और आप प्रेम का दावा करें तो उसका कोई अर्थ नहीं। सब कुछ न होने पर भी प्रेम आपका बढ़ता ही जाए। चातक रटनी घटे घटे जाई, बड़े प्रेम सौभाग्य बलाई। तो प्रेम का अक्षयवट, और वो प्रेम का जो अक्षयवट है वही महत्वपूर्ण एक महान। और या बट विश्वास, तो बट को या तो विश्वास के रूप में या बट को प्रेम के रूप में। और कितनी मीठी बात कही गई। बोले प्रलय जब होता है तो सब डूब जाते हैं तो भगवान बचते हैं कि नहीं? बोले हाँ, भगवान भी बट के पत्ते के सहारे बचते। बोले प्रतिकूलता में ईश्वर भी अगर बचा हुआ है तो विश्वास और प्रेम के सहारे ही है, नहीं तो भी बच नहीं सकता। आपकी आस्था मिट जाएगी, आपको उस पर विश्वास ही नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा वो ईश्वर होता तो मेरे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता कैसे आती? तो ये प्रेम और विश्वास, ये महानतम दिव्य वृक्ष के रूप में उनकी परिकल्पना की गई। फिर गोस्वामी जी ने एक संकेत दे दिया कि भगवान श्री राम के चरण में भी 3 उनके रंग हैं। उनके चरण के ऊपर भाग का रंग नीला, और उनके नाखून का रंग थोड़ी एक भिन्न रूप से श्वेतिमा लिए हुए, और नीचे तलवा जो है वो है, तलवे का रंग लाल है, अरुण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो श्याम वर्ण है यही यमुना, और जो नाखून है वही मानो गंगा, और जो तलवा है वही सरस्वती। क्यों? बोले तलवा ही तो नहीं दिखाई देता, वो तो गुप्त। आप खड़े हो जाएं तो आपके चरण का ऊपर भाग दिखाई देगा, नाखून दिखाई देगा, और तलवा नहीं दिखाई देगा। और फिर बहुत बढ़िया बात कह दिया। क्या पूछा गया कि भगवान का चरण अगर त्रिवेणी है और वहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो ये बताइए कि उन जो 3 नदियां आपने बताई उसमें जो रेखाएं हैं चरणों में, ये क्या है? तो गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं भंवर तरंग विलासा। नदियों में जैसे कई स्थान पर भंवर होती है, का उसी प्रकार से नाना प्रकार की रेखा भंवर है। बड़ी उल्टी सी बात लगती है, क्योंकि नदी में सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए भंवर से। अगर भंवर में व्यक्ति पड़ जाए तो वो डूब सकता है। भंवर में नाव भी डूब जाया करती है। पर वो शंकर जी से पूछा गया कि महाराज आपके प्रभु के चरणों में जब ये कहते हैं कि भंवर है, तो शंकर जी ने कहा इसका अर्थ है उस भंवर से बचे रहिए, पर इस भंवर में डूबा ही जाना चाहिए। भगवान के चरण में डूब जाने में जितना आनंद है उसे निकल आने में थोड़ी। तो वस्तुतः मानो का भक्तों ने तो उसे दृष्टि से देखा है ना। एक बड़े प्रसिद्ध संत थे काशी में, काष्टजीवा स्वामी। तो वो बनारस में कुछ शब्द प्रचलित हैं, और वो भांग और अफीम आदि के लिए या शराब आदि के लिए एक रंग शब्द का प्रतीक है जो पहले बोला जाता रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि आप
कोई नशा लेते हैं कि नहीं? तो उनका नशा तो मेरे पास है। तो कौन सा नशा? तो उन्होंने जो पद लिखा वो बड़ा भावपूर्ण है। उन्होंने कहा, भला रंग छना है, रंग ले राम लगन में, राम प्रेम में। तो महाराज, भांग के लिए सिल लोढ़ा की आवश्यकता, अफीम के लिए घोलने के लिए, और उसके साथ साथ शराब के लिए भट्ठी। तो ये आपका जो रंग है उसके लिए बोले भट्ठी नहीं, शील लोढ़ा और नहीं घोर घार। और नशा कितने देर में चढ़ता है? बोले पलकन के फेर में ही चढ़े धुआंधार, एक क्षण में। और नशा उतरता कब है? बोले चढ़ी सो तो चढ़ी, नहीं उतरन को नाम। और भरी रही कुम्हारी तो खुमारी तो क्या किसी से काम। उसका अभिप्राय कि जब हम ईश्वर प्रेम में सराबोर होते हैं तो उसमें डूब करके हमारे अंतःकरण में बहिरंग विश्व में निकलने की आकांक्षा नहीं रह जाती। पर रावण की जो लंका है उसमें तो विश्वास और प्रेम का भाव है। जनक नंदिनी सीता को बैठाने के लिए जो विश्वास या प्रेम का वृक्ष चाहिए वो उसके पास नहीं। इसलिए जिस वृक्ष के नीचे वह बैठाता है उसका नाम अशोक है। तो किसी ने कहा कि बड़ा साहित्यिक नाम है, रावण पंडित तो था ही, तो अशोक नाम तो बड़ा साहित्य बहुत श्रेष्ठ है। पर गोस्वामी जी ने कहा नाम तो अशोक है, पर इनको देख लीजिए क्या बोले, तह अशोक उपवन जह अहई, सीता बैठ शोक करता है। यो अशोक है जो सीता जी को शोक में डाले हुए मानो। और इसमें एक साहित्यिक संकेत, प्राचीन मान्यता यह थी कि अशोक में पुष्प यदि न आवे तो उसका एक ही उपाय है। देखिए, कभी सत्य को आप बाहर ढूंढने की चेष्टा मत किया करिए, आप ये प्रयोग बाहर न करने लगिएगा। पहले तो अभी यही विवाद है कि अशोक वृक्ष है कौन सा, और उस विवाद में क्या आवश्यकता है। तो अशोक वृक्ष के नीचे के विषय में अभिप्राय यह है कि अगर पुष्पित न हो रहा हो तो एक षोडशी सुंदरी युवती अगर अपने पैर का प्रहार कर दे तो अशोक फूल जाएगा। व्यंग है, मानो कितना घोर कामी बनाया गया अशोक को कि सुंदरी के चरण के प्रहार से फूल जाता। तो रावण ने सीता जी को अशोक के नीचे बैठा करके किस तरह से अपनी कामुक वृत्ति का परिचय दिया। लेकिन उस वृक्ष को अब अंतरे, वो अशोक नाम का जो वृक्ष था उसी पर तो हनुमान जी बैठे हुए थे और उसी पर से हनुमान जी ने राम कथा भी सुनाई। तो वो अशोक वृक्ष जो केवल नाम का अशोक था और जिसमें केवल कामुकता का ही संकेत प्राप्त होता था, वह जब वैराग्य के घनीभूत रूप बाल ब्रह्मचारी हनुमान बैठ गए और राम नाम की मुद्रिका लेकर के बैठ गए और वहां से राम कथा सुनाने लगे, तो मानो इस अश्लील वृत्ति को मिटाने के लिए राम नाम, राम का कथा और हनुमान जी का निवास अपने आप में स्वाभाविक। अब वहां पर हनुमान जी जो दृश्य देखते हैं वो साधना का ही स्वरूप। अनुकूलता न मिले, हमारे स्वभाव के लिए हमारे निकट अगर अच्छे व्यक्ति न मिले तो क्या करें। अब यहाँ पर जो 3 वस्तुएं बताई गई, नाम, ध्यान और एकाग्रता, काव्य के माध्यम से इसे बात कही गई, पर उसमें संकेत है कि नाम का प्रहरी और ध्यान का कपाट और चरण के चिन्हों में अपने को जोड़ करके ये मन की एकाग्रता और तन्मयता। अब इस ध्यान पर आप विचार कीजिए। नाम के विषय में आपके सामने कल परसों दोनों दिन बात कही गई थी कि नाम पहरेदार तो है, पर पहरेदार को तो जगाए ही रखना पड़ता है, कहीं सो न जाए।
और उसको जगाना चाहेंगे तो आपको भी जागना पड़ेगा। आप सोए रहे हैं और कहें कि रात को सुनाई नहीं पड़ा, तो सोए में आपको सुनाई देगा क्या? उसका अभिप्राय कि अधिकांश लोगों के जीवन में नाम की महिमा, नाम की क्षमता सुषुप्त है, सोई हुई। और उस सुषुप्त नाम की महिमा को हम अगर जगाना चाहते हैं, जैसे स्वामी जी ने दृष्टांत लकड़ी का दिया, लकड़ी में भले ही अग्नि व्याप्त है, लेकिन उसको घर्षण के द्वारा ही प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी में आगी। तो प्राचीन काल में अग्नि के घर्षण, लकड़ियों के घर्षण से अग्नि को प्रकट करने की परंपरा थी और उसका नाम था अरणि मंथन। अब इस अरणि मंथन को आप जप के साथ जोड़िए। अरणि मंथन में जिस समय यज्ञ में भोजन आदि बनाने के समय अरणि मंथन करने की प्रक्रिया नहीं थी, वो अग्नि के और उसका उपयोग का वर्णन। पर जब यज्ञ करना हो तो वो लकड़ी के माध्यम से अग्नि को प्रकट करने की एक पद्धति थी। बात तो स्वाभाविक है कि भाई अरणि मंथन कौन करे, तो वो तो माचिस से सरलता से जला लीजिए और थोड़ी आग कहीं से लाइए। लेकिन अगर आप यज्ञ की भावना से परिपूर्ण हैं तो अरणि मंथन की प्रक्रिया से लकड़ी में व्याप्त अग्नि को प्रकट करना है। और जब वो अग्नि प्रकट होती है तो यज्ञ में जो मंत्र बोलते हैं उसमें अलग अलग देवताओं के नाम होते हैं, और अलग अलग देवताओं के नाम ले करके फिर वो अग्नि में ही वस्तु डाली जाती है, आहुति, और इस तरह से यज्ञ पूरा होता है। उसका अभिप्राय यह है कि प्रेम के द्वारा जो सर्वत्र व्याप्त ईश्वर है उसको हम व्यक्त करें, प्रकट करें, और उसके पश्चात उसमें उसके प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददाति यद्ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जब हम उसको अर्पित करते हैं तो समस्त देवताओं को देने के लिए अलग अलग पात्रों की आवश्यकता नहीं, एक अग्नि में ही सबको आहुति दे दी जाती है। और इसका अभिप्राय कि समस्त विश्व देवता सबकी प्रसन्नता के लिए एकमात्र जब हम आहुति देते हैं, और वो केवल विभिन्न नाम है पर मूलतः तो ईश्वर के प्रति समर्पण ही यज्ञ का सच्चा उद्देश्य है। और इसलिए उसको, इस समर्पण को लेकर के बड़ी व्यंग्यात्मक कथा भी हमारे धर्म ग्रंथों में आई है। युधिष्ठिर ने यज्ञ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो धार्मिक प्रकृति के थे और उनको लगा कि बड़ी हिंसा हुई है युद्ध में, तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जब वो यज्ञ का निश्चय हुआ तो फिर भीम को ये काम सौंपा गया कि वो भगवान कृष्ण को निमंत्रण दें द्वारका से कि वो यज्ञ में पधारें। जब भीम और भगवान का मिलन हुआ तो भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, ये तुम्हारे बड़े भाई यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे बड़े भ्राता का ये सोचना है कि बड़ा हिंसा और अपराध हुआ है, तो उसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, इसके लिए यज्ञ की क्या आवश्यकता है? सब कुछ तुम मुझे अर्पित कर दो। जो कुछ हुआ है युद्ध में, पाप उसे कहो है, जो कुछ कहो मुझे दो। भगवान ने वही कहा, जब कोई व्यक्ति अर्पण करता है तो अब वो रामायण के सारे प्रसंग तो बहुत गहरे अर्थों वाले हैं। ज्ञान दीपक में बताया गया कि जैसे लकड़ी के द्वारा अग्नि को जलाते हैं, इसी प्रकार से जब आप लकड़ी जलावें तो लकड़ी कौन सी हो, तो वो बड़ा गंभीर सा है, उससे मैं अधिक विस्तार से नहीं लूंगा, कहीं वो भविष्यवाणी सिद्ध न हो जाए कि सब श्रोता सो जाते हैं, वो सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, योग अग्निकारी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए
बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। उसका अभिप्राय क्या? लकड़ी जब तक जली नहीं तब तक वो किसकी लकड़ी है अलग अलग उसके नाम, कौन महंगी है, कौन सस्ती है, कौन अच्छी है, कौन बुरी। पर लकड़ी जल गई तो फिर कौन उसमें अच्छा, कौन बुरा, कौन नाम। इसी प्रकार से कहा गया कि शुभ और अशुभ कर्म जीवन में सभी होते हैं, और वो शुभ और अशुभ तभी तक हैं जब तक हम भगवान के प्रति समर्पण की भावना से उसे अर्पित नहीं कर देंगे, तो वो सारा पाप नष्ट हो जाएगा और हमारा जीवन परिशुद्ध हो जाएगा उस समर्पण की भावना। तो भगवान ने समर्पण की बात कही, तो समर्पण की बात में बड़ी एक आशंका है, और ऐसा कर सकते हैं लोग कि चलिए जितना बुरा कर्म हम करें बोले तो नियम बस, तो अनर्थ हो जाएगा। आपने अर्थ ले लिया कि अब हम बुराई करते रहेंगे और भगवान को अर्पित करते रहेंगे। तो भीम ने जो उत्तर दिया बड़ा भावुकता से भरा हुआ था। भीम ने कहा महाराज नहीं, ऐसा नहीं, यज्ञ तो अवश्य करेंगे। क्यों? बोले मैंने सुना है कि आपको जो अर्पित किया जाता है हजारों गुना उसको लौटाते, तो डर ये है कि कहीं पाप अर्पित कर 1000 गुना करके लौटावे। तो बोले पहले यज्ञ करके सारे पाप नष्ट कर देंगे और उससे जो पुण्य होगा वो आपको अर्पित कर देंगे। मौन अभिप्राय है कि भगवान के प्रति समर्पण का दुरुपयोग करना ये तो बहुत ही अनर्थकारी। समर्पण की वृत्ति माने जीवन में कुछ न कुछ अशुभ शुभ होगा ही, और उस अशुभ और शुभ का निराकरण अगर कर्म सिद्धांत के अनुकूल होगा तो आपको अशुभ का भी फल भोगना होगा और शुभ का भी फल भोगना होगा। और कर्म सिद्धांत का ये नियम है कि वहां कोई हिसाब में वो नहीं किया जाता कि अच्छा इतना पुण्य है और इतना पाप है तो इतना घटा लीजिए, वहां घटाया बढ़ा नहीं जाता। आपने जितना पाप किया उसका फल अलग भोगिए, आपने जो पुण्य किया उसका फल अलग भोगिए। तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः यह संकेत बहुत महत्व का है कि हमारे अंतर जीवन में, अब इसको आप इस संदर्भ में विचार करके देखें कि ये जो अरण्य मंथन है का ये नाम जो है उस भगवान का नाम महान है, उसकी कितनी भी महिमा का पढ़े तो लिखा हुआ है। रामायण में तो कहा गया कि राम ने सकई नाम गुण गाई, श्री राम भी नाम का गुण गाना चाहे तो नहीं गा सकते, पर उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जीवन में का सचमुच नाम को प्रज्वलित करने के लिए, नाम की शक्ति को प्रकट करने के लिए जो प्रेम चाहिए वो प्रेम का अभाव है। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भगवान का नाम प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक का रामायण में कहा गया। भगवान ने शबरी जी को जब नवधा भक्ति का रूप बताया तो ब्रह्म ने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जप के साथ मेरा जो दृढ़ विश्वास है यही भक्ति है। अब जो लोग हमेशा ढूंढते ही रहते हैं, नहीं रामायण में तो लिख दिया गया कि भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो क्या इतनी आवश्यकता एकाग्रता की और प्रेम की है? ठीक है, ये चौपाई भी ठीक और ये चौपाई भी ठीक, पर ये किसके लिए ठीक, ये बात कई बार लोग भूल जाते हैं। एक बात जो आपके लिए सत्य है वो दूसरे के लिए सत्य हो आवश्यक नहीं। जो बात गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम से विश्वास से जपना चाहिए वो तो एक तात्विक सत्य है, लेकिन गोस्वामी जी भगवान के नाम को किस रूप में देखते हैं? क्या मंत्र मानते हैं क्या? तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे तो माय बाप दुई आखर हूं शिशु अरण्य अरो, मैं नन्हे बालक के समान हूं और रा और म जो दो अक्षर हैं
ये मानो माता पिता है। और जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, इसी प्रकार से मेरा जप वो कुछ नहीं है, मैं तो माँ को पुकार रहा हूं। याद रखिए, बालक बन जाइए तो चाहे जैसे पुकारिए। तो बच्चा कोई नहाने के बाद नाम जप करे ऐसा तो नियम नहीं होता, वो तो लेटा हुआ है और गंदा शरीर है, वहीं से माँ को पुकारता है। और कभी माँ को बड़े प्यार से पुकारता है और कभी देर हो जाए माँ को देने में तो नाराज भी हो जाता है। कभी जाग के पुकारता है, कभी आलस से भरे स्वर में पुकारता है। और प्रत्येक पुकार से माँ आती है और उसको हृदय से लगा लेती। तो तुलसीदास जी का सत्य उसके लिए है जिसकी वैसी वृत्ति बन गई हो कि ये तो हमारे माँ, केवल इसी के लिए कि कुछ न करना पड़े, ये मंगल भवन, ये कहना कि भाव कुभाव होना खालस हूं, और रहस्य न समझने के कारण। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे खींच के बजो चाहे रीझ के बजो, पर एक शब्द कह देते हैं, क्या बोले? तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। रीझ भजो चाहे खींच ठीक तो है, पर सबके लिए नहीं, किसके लिए? अपने राम। जब राम आपके अपने हो जाएंगे तब फिर कोई नियम नहीं रह जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः नाम जप की जो साधना है वो वृत्ति आज हुआ जाना, ये कैसे दृष्टांत भी आते हैं। हमारे महान संत जिनके निकट मुझे रहने का सौभाग्य मिला, वो उड़ीसा के थे, तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया, बड़े प्रेम से सुनाते थे कि उड़ीसा का कोई व्यक्ति था, उसने दीक्षा लिया। वो मंत्र जो है वो देवी का था, और वो तो देवी के मंत्रों में तो बड़े अड़े टेढ़े शब्द होते, तो शुद्ध नहीं जप कर पा रहा था। पर वो बड़े विश्वास से गुरु जी ने कहा है तो जपे जा रहा था। और उसके जपने के बाद माँ को बड़ा बुरा लगा कि मेरा मंत्र भी गलत बोल रहा है। तो कहते माँ देवी प्रकट हो गई और उसको एक चांटा लगा दिया कि मेरे नाम का मंत्र का जप कर रहा है तो शुद्ध तो बोल। उसकी भावना बड़ी अनोखी थी। उसने कहा माँ बड़ी कृपा की, आप आ गई, पर मंत्र का जप तो मैं जैसे करता था वैसे करूंगा। क्यों? बोले जिस अशुद्ध मंत्र के कारण आपको आना पड़ा उसको छोड़ के शुद्ध मंत्र कौन जप है? शुद्ध मंत्र जप करने वाले तो बहुत हैं, पर ये तो बहुत प्यार की बात है। इसमें ये सबको अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि हर प्रसंग में हम केवल सुविधा की बातों का उपयोग करें और सारी और जो बातें हैं उसको भुला दें। तो नाम की जो पद्धति बताई गई है उस नाम का तो अलग विश्लेषण ही है। नाम के कैसे रूप, कितने रूप में कैसे कैसे जप किया जाता है, और उस नाम के साथ जो शब्द हैं, राम राम जप राम राम रटु, राम राम रमुजिहा, राम नाम नौ नेह मेह को मन हठ होई बबिया। राम नाम जपो, राम नाम रटो, राम राम रमो। तीनों का अभिप्राय, तीन ही स्थिति होती है। दुख में है तो राम राम रटिए, राम राम रट विकल भुआलो। और अगर आनंद में है, प्रसन्न है, तो रम शब्द का अर्थ है खेल, क्रीड़ायाम। तो औरों से न खेल करके राम नाम से ही खेलिए। और अगर मन बिल्कुल शांत हो तो जप कीजिए। मानो हर परिस्थिति में नाम का आश्रय ले सकते हैं और वो परम कल्याणकारी। अब जब जनक नंदिनी स्वयं नाम का जप कर रही हूं तो आप कल्पना कर दीजिए उनके द्वारा जो जप किया जा रहा है। गोस्वामी जी ने यही कहा, यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। वही रटत शब्द लंका में है, प्रतिकूलता है, उस समय नाम का उच्चारण जो है रटने में। कितनी अच्छी बात है। आप जब कभी दर्द होता है, जब कराहते हैं, जब आपको पीड़ा होती है, तो आप क्या विधि का पालन करेंगे क्या?
क्या आप कहेंगे हारमोनियम लाओ, हारमोनियम पर हम कीर्तन करेंगे? संकीर्तन में ही भगवान प्रसन्न होंगे क्या? रटिए। आपको दर्द होता है तो आप चाहे जैसे पुकार देते हैं। तो रटने का अभिप्राय है कि अगर सचमुच पीड़ा है तो रटिए। और किशोरी जी रट रहे हैं। और रटने के लिए ध्यान का बड़ा महत्व है। ये नाम जप और ध्यान जो है, इसकी दो पद्धतियां। एक तो यह है कि कई व्यक्ति तो साधक ऐसे हैं जो नाम का जप करते हैं, ध्यान नहीं करते। और कई साधक ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं, नाम का जप नहीं करते। और कई साधक ऐसे हैं कि ध्यान और नाम जप दोनों करते हैं। ये रामायण में ये सब की बात बताई गई। नाम जप की कितनी कैसी विधियां हैं, आप इसको गहराई से 9 देहों में गोस्वामी जी ने जो नाम की महिमा और नाम के साथ जो शब्द जोड़े हैं, मैं क्या उसको थोड़ी देर में आपके सामने रख सकूंगा, रखना संभव ही नहीं। तो उसका अभिप्राय कि आप चुन लीजिए कि आपको नाम का जप कैसे करना है। और उसके लिए ये बाध्यता नहीं कि सब लोग एक ही तरह से करें। आप निश्चित कर लें, अब स्वयं सोच लें, देख लें कि किस तरह से नाम जपने में आपको, अगर माला में अच्छा लगे माला में कीजिए। मन मानसिक जप हो तो मानसिक जप कर लीजिए। और इसका अभिप्राय कि जप के अनेकानेक उपाय। अब ध्यान और जप अगर दोनों के विषय में विचार करें तो ध्यान का क्या तात्पर्य, कृपया आप पूरे एकाग्र रहेंगे। ध्यान के विषय में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वे ध्यान करते हैं और ध्यान की महिमा बहुत शास्त्रों में गाई गई है, गीता में भी और सारे ग्रंथों में भी। अब ध्यान का तात्पर्य क्या है? और ध्यान के साथ जप के बिना जप के ध्यान, तो जनक नंदिनी सीता के चरित्र में दोनों तरह के ध्यान है। अशोक वाटिका में जो ध्यान है उसमें भगवान के नाम के जप के साथ ध्यान है। और पुष्प वाटिका में जो ध्यान है उसमें नाम का जप नहीं है, वहां पर केवल ध्यान है। ये ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है। आप जितना गहराई से बैठे उसमें अद्भुत तत्व दिखाई देगा। जनक नंदिनी ने अब ध्यान का तात्पर्य क्या हुआ? हम आप बैठते हैं तो कोई न कोई ध्यान तो हम आप करते ही रहते हैं। मन में कभी इधर गए कभी उधर गए, कुछ सोचा, तो ध्यान माने जब तक हम मन के पीछे भागते हैं तब तक वो तो केवल मनुष्य के मन को थकाने वाला है। पर जब हम ध्यान माने हम जहां चाहें वहां मन एकाग्र हो जाए, उसका नाम है ध्यान। तो मन को एकाग्र करने के संदर्भ में अब उसके आप पर भी निर्भर है। ध्यान के अनेक प्रसंग रामायण में आए हुए हैं और वो बड़े महत्वपूर्ण ध्यान है। शंकर जी का ध्यान है। जब कथा सुनाने की प्रार्थना किया पार्वती जी ने तो भगवान शंकर ने नेत्र मूंद लिए। और नेत्र मूंद करके गोस्वामी जी कहते हैं उस समय शंकर जी 2 घड़ी तक जो है ध्यान करते रहे। मगन ध्यान रस दंड जुग। अब वहां ध्यान का वर्णन रस के रूप में किया गया। ये कई प्रयोग हैं ध्यान के। और फिर अगर आपको अगर ध्यान में रुचि हो, जप में रुचि हो, तो पहले ठीक ठीक समझिए, जानिए कि आपके लिए नाम की कौन सी विधि अधिक उपयोगी है और आप उसका सही अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान करना हो तो ध्यान करते समय भी आपके निर्णय कीजिए कि आपके लिए क्या ध्यान उपयोगी होगा। श्री राम बालक भी दिखाई देते हैं, श्री राम दूल्हा के रूप में भी दिखाई देते हैं, श्री राम वनवासी के रूप में भी सामने आते हैं, श्री राम अयोध्या में सिंहासन पर भी बैठे हुए हैं। अभी अलग अलग जो स्वरूपों का वर्णन किया गया, आप उसमें से किसी को एक चुन लीजिए। अब जनक नंदिनी सीता जी ने जो चुनाव किया उसमें कितना महत्व का है।
वैसे सीता जी यदि चाहें तो विवाह का जो ध्यान है वो कर सकती है। किस तरह से धनुष टूटा और प्रभु के गले में उन्होंने जयमाल डाला और किस तरह से वे और प्रभु सामने आसपास। पर गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने ध्यान का एक दूसरा चुनाव किया। क्या बोले, यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। ध्यान में जब चुनाव रूप का कीजिए तो उस समय किस रूप का ध्यान करें का ये बड़े महत्व का है। अब जनक नंदिनी सीता ने जो ध्यान का चुनाव किया, विवाह का और अयोध्या का सबका ध्यान छोड़ करके मारीच के पीछे भगवान भाग रहे और भाग रहे हैं तो उन्हीं श्री राम के उन चरणों का ध्यान सीता जी कर रही है, वो मृग के पीछे भाग रहे हैं। क्या भावना है। भगवान के साथ श्री सीता जी का ध्यान तो प्रसिद्ध ही है। हनुमान जी लक्ष्मण भी उनके साथ उनका ध्यान किया जा सकता है, लेकिन ये तो नई पद्धति हुई। सारे भक्त तो सीता जी और श्री राम का ध्यान करते हैं और सीता जी भगवान राम के साथ कपट मृग का ध्यान कर रही। किसी ने पूछ दिया, आपने कपट मृग को इतना महत्व दे दिया कि श्री राम के साथ उसका ध्यान किया। किशोरी जी ने कहा, बस यही तो अंतर है। मुझसे दूर होते हुए जो मृग के पीछे दौड़ रहा हो वो मृग ही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। श्री राम ही जिसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हम तो उन्हीं राम का ध्यान करें। ये छोटी सी बात बता दी। प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है, कभी बहुत बड़ा संकट हम चारों ओर कष्ट से घिर सकते हैं, लेकिन उस समय भी अगर कोई व्यक्ति जिसने भगवान से अपना नाता जोड़ रखा है तो भगवान उस समय उसके जीवन में नया संदेश देने के लिए संत को ही भेजते हैं। ये संत की महिमा यही। और हनुमान जी ही लंका में गए और वहां भी जाकर के हनुमान जी को यही लगा कि लंका में भी अद्भुत संत है। प्रभु ने मुझसे जो आज्ञा नहीं दिया वो लंका वाले संत से कहलवा दिया। कैसे अद्भुत संत होंगे। तो मानो यह जो एक शैली, अब उस परिस्थिति में प्रभु ने हनुमान जी की परीक्षा लिया और वो परीक्षा का अर्थ यह है कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। जब ऐसी प्रतिकूलता आवे तो हमें क्या करना चाहिए। और हनुमान जी से जो प्रश्न किया गया उसी दृष्टि से बड़ा कठिन था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में कोई कैसे जीवित रह सकता है, और जब सीता जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं तो इस प्रतिकूल परिस्थिति में वे कैसे जीवित हैं। और तुम ये कहते हो कि सीता की विपत्ति बड़ी विशाल है, तो क्या जो मेरा भजन करता है उसको विपत्ति आनी चाहिए। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए है, और सबके लिए होने का अर्थ क्या हुआ। जनक नंदिनी सीता लंका में रह रही हैं, शरीर से लंका में वहीं चारों ओर राक्षसियां हैं। रावण स्वयं उनके सामने तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है, पर इतना होते हुए भी उनकी रक्षा का जो केंद्र है और जिसके द्वारा अगर हम वो स्थिति पा लें, और वो स्थिति के लिए 3 वस्तुएं चाहिए, और अगर ये हम 3 का आश्रय लें तो वो परिस्थिति निश्चित रूप से टलती है और वो दूत भगवान का संदेश लेकर के आते हैं और भगवान फिर उस विपत्ति से उद्धार करते हैं। और वो 3 सूत्र है, नाम ताहरू, दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कई बाट। नाम है पहरेदार, ध्यान है कपाट,
और जनक नंदिनी सीता हर क्षण अपने चरणों में दृष्टि गड़ाए हुए है। हनुमान जी कहते हैं यह ताला है। अब इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। मानो अगर हम इस स्थिति में हों कि हम पहरेदार माने भगवान के नाम का जप, और वो जो बात मैंने कही, भगवान के नाम का जप करते करते भी नींद आ जाती है, और नींद आने का शरीर का धर्म नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में दो वृत्ति है कि नहीं, नाम को हमने किस अर्थ में लिया है, नाम क्या है। ये बड़ा हनुमान जी का जो साधना का मुख्य केंद्र है वो नाम है। हनुमान जी के बस में प्रभु कैसे हो गए? जो हनुमान जी कहते हैं वही करते हैं। गोस्वामी ने क्या कहा? सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने राम नाम का जप करके का प्रभु को अपने बस में कर लिया। और इसका सूत्र क्या हुआ? बड़ी सीधी सी बात है। आप जब किसी को पुकारते हैं तो आप क्या आशा करते हैं कि वो पुकार सुन करके आवेगा? अब आप पुकारे और नौकर अनसुना कर दे, कई स्थानों पर ये अनुभव होता है कि वो अनसुना ही कर रहा है। तो अब वो फिर तो नौकर ऐसा हो गया तो कोई कमी नौकर में फिर स्वामी में भी हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि आप जब नाम लेते हैं तो नाम के बदले में भगवान आते हैं कि नहीं? बस ये आप संसार में लोगों का नाम लेते हो चले आते, पर भगवान का नाम लें और भगवान ना आवे, घबराइएगा नहीं, इतने जल्दी छोड़ मत दीजिएगा। इसका अर्थ है कि कोई न कोई कमी होगी, हमारे पुकारने में कोई न कोई कमी है। और पुकारने में कमी वो अगर उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करें तो वो तो बहुत ही तात्विक और गंभीर प्रसंग है। अब उसको एक व्यवहारिक जैसे दृष्टांत के रूप में आप जानते हैं कि वो आधुनिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो एक अंतर है पहले के चिंतन में और आपके चिंतन में। कृपया थोड़ा एकाग्रता से सुनेंगे। शक्ति की खोज जो है अनादिकाल से व्यक्ति करता रहा है और वो विविध वस्तुओं के द्वारा उस शक्ति का पता लगाता है। जैसे आप देखते हैं कोई रोग होता है तो वो वनस्पतियों में जड़ी में खोजता है कि इसकी क्या दवा है, कौन सी पत्ती ऐसी है कि जिसके द्वारा इस रोग का विनाश होगा। वो पहाड़ के यात्राओं में एक बिच्छू जड़ी है तो उसका विशेष उपयोग होता है जब बिच्छू डंक मार दे। तो उसका अभिप्राय यह हुआ ये जो सृष्टि है एक तो आप जैसी है वैसी देख रहे हैं, और दूसरा यह है कि उस पदार्थ में जो निहित शक्ति है, पर उस शक्ति को तो आपको प्रकट करना होगा। अगर उस शक्ति को आप प्रकट नहीं करें तो वस्तु का वो गुण आपको कैसे प्राप्त होगा? तो अब आयुर्वेद या वैद्य की क्या भूमिका है? उसने पता लगाया कि किस जड़ी में कौन सा गुण है। आधुनिक विज्ञान भी जो पदार्थों में जो छिपे हुए सामर्थ्य हैं का उसका पता लगाता है, और पता लगाने के बाद वो फिर यह चेष्टा करता है कि इस पदार्थ से शक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए। आपके सामने बिजली है, अब वो बिजली कैसे बनती है उसको आप जाकर के पावर हाउस में देख सकते हैं। अब उसकी पद्धति जो है और उसका अभिप्राय है कि जल से भी कोयले से भी। अब वो रामायण में उसको पौराणिक अर्थों में जो बात कही गई कितनी सांकेतिक है। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, वे पृथ्वी की बेटी है। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ और पार्वती का जन्म पर्वत से हुआ। वो अनेक संकेत, पर इसका अभिप्राय है कि शक्ति जो है केवल चेतन में ही नहीं है, जड़ में भी है।
अब वो चेतन में भी होते रहने के साथ साथ हम लोग चेतन शक्ति का उपयोग तो करते हैं, पर जो जड़ में भी चेतना है, उस चेतना को यदि हम प्रकट करने की क्षमता हमें आ जाए तो हम अनेक वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, कितने चमत्कारी आविष्कार उन्होंने किया। वो आविष्कार उन्होंने वस्तु के में जो छिपा हुआ एक शक्ति का स्रोत है और उसको निकालने की जो पद्धति है उसका जान लिया। ये उस समय की पद्धति, आज की जो वैज्ञानिक युग की खोज है। इसके पहले जो हमारे यहाँ के चिंतन की पद्धति थी, उसमें शक्ति को खोजने के लिए पदार्थ के स्थान पर शब्द और मन को महत्व दिया गया। मैं आशा करता हूं कि कृपया आप बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। वो तो इतना जटिल है कि मुझे स्वयं सोचना पड़ता है। हिंदू विश्वविद्यालय ने जब विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया तो वहाँ तो बड़े विद्वान प्राध्यापक आते थे। अब वो नाम महिमा का प्रसंग आया तो एक ने दूसरे से पूछा, आज क्या सुना? बोले सिर के ऊपर से निकल गया। तो सचमुच तो सिर से ऊपर निकल जाने की बात होती है। आधुनिक विज्ञान की बातें भी आप पढ़ें तो उतनी सरलता से तो नहीं उसको समझा जा सकता है। तो अगर उसको आप, ये तो दृष्टांत है, और दृष्टांत का अर्थ है कि चाहे आप चाहे तो पदार्थ से शक्ति को पावें, चाहे आप अक्षर से शक्ति को पावें, अथवा आप मन से शक्ति को पावें। अब ये अपनी अपनी पद्धति है कि आप किस माध्यम से शक्ति को पाना चाहते हैं, और ये अलग अलग समय में उसकी प्रधानता होती है। तो प्राचीन युग में जो ये मंत्रों की रचना की गई, उस मंत्र का तात्पर्य है कि जैसे सर्वत्र शक्ति है, उसी प्रकार से अक्षर में भी शक्ति है। और अगर इस अक्षर की शक्ति को व्यक्ति मंत्र के रूप में प्रकट कर सके तो उसमें न जाने क्या कुछ भरा हुआ। अब ये जो जप है क्या, वो उसका ही आवृत्ति है। जैसे आप बिजली घर में देखें या अन्यत्र देखें कि एक यंत्र जो है निरंतर आवृत्ति कर रहा है, इसी प्रकार से जप माने उस शक्ति को प्रकट करने का प्रयास। और वो शक्ति के आज वो विज्ञान ने तो अणु बम का निर्माण कर लिया। छोटे से अणु में भी कितनी शक्ति है, पर मुख्य बात यही है कि उस अणु शक्ति का सदुपयोग कम है और दुरुपयोग अधिक है, वो विनाशकारी अधिक बनने की संभावना है। इसी प्रकार से मंत्र में जो शक्ति है, कृपा करके उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मंत्र माला लेकर बैठ गए और मेरा पड़ोसी मर जाए और हमारा शत्रु मर जाए, कई लोग इसीलिए जप करते रहते, उसकी हानि हो जाए तो आप क्या वही कार्य करने जा रहे हैं जो बम के द्वारा विज्ञान करने का प्रयास करता है। तो ये जो सचमुच इसको अनेक नाम दिए गए हैं, पर उसी का नाम दिया गया मंत्र का चैतन्य हो जाना या मंत्र का स्फोट हो जाना, और उसके द्वारा उसकी एक प्रक्रिया है। और अगर उसको सही सही रूप में कोई नाम की शक्ति को पहचाने। अब देखिए, पदार्थ के लिए भी आपको बाहर जाना होगा, वस्तु आपको खोजनी होगी, पर अक्षर में जो शक्ति है उसको खोजने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके ही भीतर है। और आपके मन में जो शक्ति है उसके लिए तो कुछ भी बाहर नहीं चाहिए। अब इसी को हनुमान जी जो साधना का रूप देते हैं, और वो जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में जो घटित हुआ, रावण बहुत बड़ा साधक था, पर उस साधक के संदर्भ में मैं सूत्र इतना है, थोड़ा संक्षेप में इस बात को मैं कह करके विराम देना चाहूंगा। और ये है, इसमें 2-3 बातें हनुमान जी ने बताई। उन्होंने कहा नाम प्रहरी है और ध्यान किवाड़ है, और अपने चरण में जब वे एकटक देखती रहती हैं तो मानो ताला बंद हो गया। वो उस तरह से ताला बंद न हो जैसा आजकल करोड़पति बनने की चेष्टा में आजकल बच्चे भी शब्द बोलने लगे, लॉक कर दे। तो
तो वही लाख कर दीजिए, पर वो राम नाम को लाख कर सकें तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन अब उससे तो शायद आप करोड़पति न बन पाए, तो आप तो उस तरह से नहीं चाहेंगे। लेकिन बात तो बहुत पते की है। उसका अभिप्राय ये है कि ध्यान क्या है, ध्यान माने क्या, नाम जप माने क्या है, और सीता जी अपने चरणों की ओर देख रही है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप भगवान का एक चित्र सामने रख लेते हैं और उसको देख करके आप ध्यान कर रहे हैं, तो अब उसके बिना भी होना हो सकता है, लेकिन वो बहुत सुंदर संकेत है कि इनकी आवश्यकता जीवन में है। इसका अभिप्राय जब आप साधन पूजन करें तो पहले से ही इतने बड़े वेदांती न बन जाए कि आप कहें कि नहीं बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब अनित्य मिथ्या है। उसका अर्थ है कि वो स्थिति के पहले श्री भरत जी का प्रसंग है। आशा है आप लोग पूरे एकाग्रता से सुन रहे होंगे। जब ये निर्णय हो गया कि श्री भरत को तो लौट करके अयोध्या जाना है और अयोध्या के राज का संचालन करना है, सिरोधारी कर लिया। लेकिन वह एक शब्द बड़ा सुंदर आता है, ये चित्र क्या है, मूर्ति क्या है, या जब आप कहीं एकाग्र होते हैं तो क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत जी को संतोष नहीं हो रहा। अब श्री भरत से बड़ा तो कोई महात्मा भक्त संत हो नहीं सकता। उनको तो बाह्य प्रतीक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि मूर्ति करने पूजा करने वाला बिल्कुल साधारण है, उससे ऊपर उठा हुआ है, उसको जरूरत नहीं। पर श्री भरत ने ये कहा कि प्रभु आधार दीजिए। यह आधार शब्द बड़े महत्व का है, और इसका अभिप्राय कि बाह्य प्रतीक को छोड़ मत दीजिए, माला को मत छोड़ दीजिए, चित्र को मत छोड़ दीजिए, मूर्ति को मत छोड़ दीजिए। पहले उसका आश्रय तो लीजिए। पहले ही मन चंगा तो कठौती में गंगा मत बना डालिए। आलस्य में नहाना न पड़े तो यही दोहरा दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये तो एक अपने को बुलावा देने का प्रयास। इसका अभिप्राय है कि श्री भरत के द्वारा यह बताया गया कि जब हम किसी बहिरंग वस्तु का भी आश्रय ले लेते हैं तो और भी हमें सुविधा हो जाती है जप में और ध्यान में। और जब श्री भरत ने कहा प्रभु बिना आधार के तो संतोष नहीं हो रहा है, तब प्रभु ने क्या किया, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी। आपने जो पादुका श्री भरत प्रभु को धारण कराने के लिए लाए थे कि जब सिंहासन पर बैठेंगे तो चरणों में पादुकाएं पहनाई जाएंगी। उन पादुकाओं पर प्रभु ने अपने चरण रखे और उसे उठा करके श्री भरत को दे दिया। अब देखें फिर वही बात आई कि जब उस पादुका को अगर साधारणतया तो सभी लोग पादत्राण पादुका तो कम लेकिन पहनते तो कुछ न कुछ ही है। तो जो पादुका दी गई है वो किस चीज की बनी हुई है, काठ की बनी हुई है। बाजार में भी खड़ाऊ बिकते, लेकिन जब उस पादुका को श्री भरत ने अपने सिर पर रखा तो वहां देखने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उनकी दृष्टि थी, और उनकी दृष्टि अपनी अपनी थी। और गोस्वामी जी ने कहा देखने वाले देख रहे हैं और उससे अर्थ ले रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। क्या, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के। प्रजा को यह लगा कि मानो हम लोगों के प्राण की रक्षा के लिए ये दो पहरेदार, पादुका नहीं है पहरेदार, ये गोस्वामी देखने वालों की दृष्टि से प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। और तब श्री भरत का क्या है, उनके जैसे रत्न को खुले न रख करके संदूकची में या मंजूषा में रख दिया जाए तो ये दो पादुका क्या है, संपुट भरत स्नेह रतन के। भरत जी का स्नेह रूप जो रत्न है उसके लिए पादुका मंजूषा है।
और फिर बोले पादुका नहीं है, रा और मौ दो अक्षर है, आखर जुग जनु जीव जतन के। और तब चौथी दृष्टि क्या बोले, कुल कपाट एक किवाड़ है। और ये क्या है, बोले हाथ कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, तो कुल कपाट कर कुशल कर्म के, कर्म के दो हाथ। किसी ने कहा नहीं, विमल नयन सेवा सुधर्म के। सेवा के लिए जैसे दो आंखें चाहिए, वैसे सेवा के लिए भी ये दो आंखें हैं। सब बातें सबसे बढ़िया से बढ़िया है, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसको दिखाई देता है और उसको वैसे प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सबने देख लिया तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भरत जी को क्या लग रहा है, और सब कुछ एक से एक बढ़ करके। तो गोस्वामी जी ने जो बात लिखी, श्री भरत जी को ये सब भी अच्छा है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जनुष्य राम रहते। ये पादुका नहीं है, साक्षात सीता जी और राम। अब ऐसी दृष्टि कि काठ की खड़ा हूं, सीता जी और श्री राम के रूप में दिखाई दे। सिर पर धारण कर लिया, और सिर पर धारण करने में मानो प्रभु ने पूछा कि पादुका पैर में पहनी जाती है कि सिर पर। तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी पादुका तो बताना चाहती है कि शरीर की रचना में अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहे कौन किसको उठाए हुए, तो लगता तो यह है कि सबसे नीचे पादुका है, जूता चप्पल है, और उस पर आपका पूरा शरीर है। लेकिन सत्य क्या है, किसी ने अपने पादुका से पूछा मेरे बोझ से घबराहट तो नहीं लग रही, इतना भारी भरकम मेरा शरीर है। उसने कहा ये तो आप पता लगा, तब आपको पता चलेगा कि जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको नहीं उठाया, आप ही मुझे उठाए हुए जा रहे हैं। बोले प्रभु यही तो जान लेने की है। व्यक्ति को अगर ये लगने लगे कि सारा भार आप ही उठाए हुए, दिखाई कुछ भी दे, श्री भरत जी ने इतने अर्थ लिए, साक्षात सीता और राम। किसी ने पूछ दिया भरत जी तो लौटाने आए थे, प्रभु ने तो भरत जी की बात नहीं रखी। नहीं रखी क्या? बोले पादुका तो सीता राम है। तो प्रभु ने मानो ये संकेत किया, एक रूप में वन में रहूंगा और पादुका के रूप में तुम्हारे सामने साथ चलूंगा। तो कोई कह सकता था कि पादुका यहाँ छोड़ दीजिए, आप चले चलिए। उनका नहीं, मुझ में मुझको देख ले यही बहुत। पादुका में मुझे देखने के लिए तो तुम्हारी दृष्टि चाहिए, और तुम्हें छोड़ करके कौन देखेगा। और कितना चैतन्य है वो पादुका, नित्य पूजत प्रभु पावरी। जो कार्य करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, कैसे? नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। अयोध्या का जितना राज कार्य करते हैं अपने मन से एक भी नहीं करते, मांग मांग आय सुकरत राज काज बहुभांत। पूछ लेते हैं, इसका अर्थ है पादुका उनके लिए जड़ नहीं रह गई। जड़ में उन्होंने चैतन्य श्री राम को प्रकट कर लिया, पा लिया, और ऐसी स्थिति में जब वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब वो सब कुछ चैतन्य हो जाता है। जड़ चैतन्य अलग अलग थोड़ी है का, वस्तुतः जड़ और चैतन्य तो बाहर से दिखाई देने वाली केवल एक पद्धति है। वस्तुतः बस सूत्र ये है कि चेतन में चेतन को देखना तो वही अच्छा ही है, पर जड़ को आप चेतन, जड़ में चेतना को आप व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये जो ध्यान की पद्धति है, जब की पद्धति है, और जो ये चरणों की ओर देख रही है, सीता जी को भी ध्यान करने के लिए अपने चरणों को देख रही, ये क्या? और उसका अर्थ ये है कि लोगों को लग रहा है कि सीता जी अपने चरण देख रही, पर वस्तुतः वे किसे देख रही? हमारे ग्रंथकार कहते हैं सीता जी और श्री राम के चरण चिन्ह बिल्कुल एक जैसे हैं, केवल दाहिने बाएं का भेद।
तो वे चरण चिन्ह को देखते हुए तो लग रहा है कि अपने को देख रही, अपने चरण पर वस्तुतः गोस्वामी जी कहते हैं राम पद कमल लीन, भगवान राम के चरणों में उनकी स्मृति डूबी। ये तीन आश्रय है। ये प्रतीक जो है उसको प्रतीक मत मानिए, जड़ को जड़ मत मानिए, वो चेतन है, चेतना है। और चेतना में जब आप अभिव्यक्ति कर देंगे भावना की, प्रेम की, जब के द्वारा अब जब नाम की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी और जब ध्यान का किवाड़ रहित मकान तो बड़ा खतरनाक है। किवाड़ नहीं है तो चाहे जो भीतर से बाहर चला जाए तो बाहर से भीतर चला जाए। हम लोगों का जीवन भी ऐसे ही है जिसमें किवाड़ है ही नहीं। कब कौन आया कब कौन चला गया, ये आने जाने का चक्कर लगे रहेगा। हनुमान जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु लंका में शरीर से भले हुए वह बैठी हुई हैं, पर आपका नाम प्रहरी, आपके ध्यान का कपाट, और जिस समय वे अपने चरणों के माध्यम से आपके चरणों में ध्यान में तल्लीन है, क्या शक्ति है कि यमराज प्राणों को निकाल सके। तो समझ गए विद्यार्थी बहुत ऊंची कक्षा वाला है। मैंने जो प्रश्न किया और उसका रहस्य बहुत जटिल है, पर अब घड़ी कहती है कि अब रुक जाइए, तो उसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सिया भगवान की, या रामचंद्र की, उमापति महादेव की, और हनुमान की, बिंद्राव कृष्ण चंद्र की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े भक्त भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, परम पूज्य महाराज जी की, सब संतन की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। बजरंगबली की सबको